वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। सचिन पायलट ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक सभा में कहा था, बीजेपी को पूर्वी राजस्थान से साफ करना है। चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और पूर्वी राजस्थान से बीजेपी पूरी तरह से साफ हो गई है। पूर्वी राजस्थान में लोकसभा की 4 सीटें हैं, धौलपुर, करौली, दौसा, भरतपुर और टोंक सवाई माधोपुर। इन चारों ही सीटों पर बीजेपी पिछले 2 बार से लगातार चुनाव जीत रही थी। इस बार इन सभी सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। बीजेपी ने 4 में से 3 सीटों पर अपने मौजूदा सांसदों के टिकट काटे थे, तो वहीं कांग्रेस ने 2 सीटों पर मौजूदा विधायकों को मैदान में उतारा था। पूर्वी राजस्थान पायलट का गढ़ कहा जाता है। लोकसभा हो या विधानसभा, किसी भी चुनाव में यहाँ के गुर्जर, मीणा और जाट बड़ी संख्या में अपनी भूमिका निभाते हैं। पहले आपको बताते हैं इन 4 सीटों का हाल, फिर बताएंगे वो इतिहास जिसके चलते यहाँ इस बार पायलट का परचम बुलंद हुआ। शुरुआत पायलट के गढ़ से करते हैं। अब यहाँ पायलट के 2 गढ़ हैं, एक जहाँ से वो सांसद रह चुके हैं, दौसा, और दूसरा टोंक, जहाँ से वो मौजूदा वक्त में विधायक हैं। लेकिन हम शुरुआत दौसा से करेंगे, क्योंकि यहाँ से सिर्फ पायलट ही नहीं बल्कि उनकी मां रमा देवी और उनके पिता राजेश पायलट सांसद रह चुके हैं। राजेश पायलट ने यहाँ से पहली बार 1984 में सांसदी का चुनाव लड़ा था। इससे पहले वो भरतपुर के चुनाव जीतकर लोकसभा पहुँचे थे। 89 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बाद 2004 तक इन सीटों पर पायलट परिवार का कब्जा रहा। 2009 में पायलट को ये सीट रिजर्व होने की वजह से छोड़नी पड़ी और वो अजमेर पहुंचे। 2009 से लेकर 2019 तक इस सीट पर निर्दलीय और बीजेपी का कब्जा रहा। इस बार बीजेपी ने यहां से अपनी मौजूदा सांसद जसकौर मीणा की जगह मौका दिया कन्हैया लाल मीणा को, लेकिन वो कांग्रेस के पूर्व मंत्री और मौजूदा दावेदार मुरारी लाल मीणा से चुनाव हार गए। अब पायलट के मौजूदा गढ़ टोंक की बात करते हैं। यहाँ से बीजेपी ने 2 बार के सांसद सुखबीर जौनपुरिया को तीसरी बार मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस ने 2014 में दौसा से बीजेपी के सांसद रहने वाले और वर्तमान में देवली उरियाना से अपने विधायक हरीश चंद्र मीणा को मौका दिया। बीजेपी की यहाँ से जीत की हैट्रिक नहीं लग पाई है और कांग्रेस के विधायक हरीश मीणा को 64,949 मतों से जीत मिली है। अब बात करते हैं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की ससुराल धौलपुर की। धौलपुर करौली लोकसभा सीट पर कांग्रेस के भजन लाल जाटव को 98,945 वोटों से जीत मिली है। यहाँ पर बीजेपी की इंदो देवी चुनाव हार गई है, जबकि इस सीट पर बीजेपी पिछले 2 चुनाव से लगातार चुनाव जीत रही है। यहाँ सीटिंग सांसद मनोज राजरिया का टिकट काट दिया था। इसके बाद से माना जा रहा है यहाँ से बीजेपी का माहौल कठिन है, तो नतीजों में अब परिवर्तन हो गया है। यहाँ बदलाव हुआ और आखिरी सीट पर लड़ाई बड़ी ही रोचक थी। यह वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का गृह जिला है। इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद रंजीता कौली की जगह मौका दिया पूर्व सांसद राम स्वरूप कौली को। वहीं कांग्रेस ने मौका दिया युवा संजना जाटव को, जो कि 4 महीने पहले ही अलवर के ठगुमर से विधानसभा का चुनाव हार चुकी थी। लेकिन भरतपुर में उन्होंने इतिहास ही रच दिया और अपने राजनीतिक गुरु सचिन पायलट का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे कम उम्र की सांसद बन गयी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्वी राजस्थान के इन 5 जिलों की 24 सीटों में से 20 सीटें हासिल की थी। उस वक्त पायलट को प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आई और मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। इससे नाराज होकर यहाँ के गुर्जर, जाट और मीणा समुदाय ने कांग्रेस के साथ छोड़ दिया। ये असर 2019 लोकसभा और 2023 के विधानसभा चुनाव में भी दिखा। इस चुनाव में कांग्रेस को यहाँ सिर्फ 8 सीटें ही मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस अलाकमन ने पायलट को तवज्जो दी और उनके बताए लोगों को उम्मीदवार बनाया, उसका असर रहा कि 2 बार से खाता नहीं खोल पाने वाले राज्य राजस्थान में इंडिया गठबंधन को 11 सीट मिल गई। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।